अच्छा, एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है कि जब मैं एल्गोरिदम सीख रहा था मार्केट का, तो एल्गोरिदम के दौरान मैंने देखा कि मार्केट के अंदर ये बात तो तय है कि सिमिलरिटीज वगैरह होती हैं, और मार्केट सिमिलरिटीज के बेस के ऊपर चलती है। और ये बार बार इंगल्फिंग का पैटर्न बनना, बार बार कोई भी बुलिश या बियरिश पैटर्न बनना, ये प्राइस इस तरीके से ट्रेड नहीं होती। एक एक तरीकेकार है जो मैं समझता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैं ऐसा ही समझता हूँ। मैं आप लोगों को वो तरीकेकार आपको बताता हूँ, आप खुद समझिए उस तरीकेकार को। देखें क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्डर्स जो है ना जनरेट होते हैं। ठीक है। अब ऑर्डर्स क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। ये ऑर्डर कहाँ पर जनरेट होते हैं? ये स्टॉक मार्केट में ऑर्डर्स जनरेट हो रहे थे कि वहां पर एक बाय भी होता है और वहां पर सेल भी हो रहा होता है। ये जो डेटा होता है ना, ये डेटा आगे फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि ये उस वक्त रॉ शेप में होता है। और ये रॉ शेप होता है, ये आगे फॉरवर्ड किया जाता है कंप्यूटर की तरफ। जैसे कंप्यूटर को ये डेटा चला जाता है ना, तो वहां पर एक एल्गोरिदम सेट होता है। मतलब कि एक कैटेगरी बनी होती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। उस कैटेगरी का वो ऑर्डर्स का जो जनरेशन होता है, जिस तरीके से बाय और सेल होता है, उसका जो जो टाइम पीरियड या उसकी जो कितने बाय के सेल ऑर्डर प्लेस हुए, कितने सेल के ऑर्डर प्लेस हुए, ये सब एक एल्गोरिदम के टाइप का होता है। वो जब ऑर्डर का जो डेटा आगे कंप्यूटर की तरफ जाता है, तो कंप्यूटर एक एल्गोरिदम सेट करता है। वो एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आपका एक प्राइस की मूवमेंट बन रही होती है। जैसे कि लाइन चार्ट होता है ना, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर आगे पीछे, ऊपर नीचे इस तरीके से चलती है। और उसी एल्गोरिदम के हिसाब से 1 मिनट में कितनी बाय हुई, सेल हुई, ओपन प्राइस क्या हुई, क्लोज प्राइस क्या हुई, हाई क्या हुई, लो क्या हुई, ये सारा एल्गोरिदम सेट करके ना एक डेटा जनरेट होता है, एक एल्गोरिदम जनरेट होता है। वो एल्गोरिदम जब बन चुका होता है ना, तो वो एज कैंडलस्टिक शो होता है चार्ट के अंदर। अब अगर ये बात की जाए कि हर वक्त डिफरेंट तरीके से एल्गोरिदम बनता है, तो ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर डेटा कैसा भी आ जाए, जब वो एल्गोरिदम से मैच करता है ना, वो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि किस किस्म का डेटा बना। एक बुलिश मूवमेंट का डेटा बना, एक बेरिश मूवमेंट का डेटा बना, बाय का डेटा बना, सेल का डेटा बना, पैटर्न कौन सा बना। इस किस्म का जितना भी वो एल्गोरिदम बनता है, वो कैंडलस्टिक के शेप के अंदर जो है ना बनता है। अब सिंगल कैंडलस्टिक और फिर क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक बनती हैं। क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक इस तरीके से चार्ट पे शो होता है। चार्ट पे सिंगल कैंडलस्टिक प्लस क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक का डेटा शो होता है। ये इस तरीके से एक प्रोसेस होता है। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे ही लाइव मार्केट में, वहां पर मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर बाय सेल का ऑर्डर बुक मेंटेन होता है, और ऑर्डर बुक मेंटेन होते ही वो एक कंप्यूटर की तरफ चला जाता है। वो एल्गोरिदम को डिटेक्ट करता है, वो एल्गोरिदम उस किस्म की कैंडलस्टिक देना शुरू करता है। और वो जो कैंडलस्टिक का जो एल्गोरिदम होता है, वो एक क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक बन जाता है। इट मींस दैट मार्केट इज नॉट यूनिक। इस बात से पता चलता है कि मार्केट डेटा इज नॉट यूनिक। डेटा यूनिक नहीं है, इसलिए हम हर पैटर्न का नाम रखते हैं, उस पैटर्न की इंफॉर्मेशन के ब्यास के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो मार्केट क्या है? मार्केट इज सिमिलर। अगर मार्केट सिमिलर है, तो फिर मार्केट के पैटर्न बनेंगे। पैटर्न सिर्फ कैंडलस्टिक के नहीं बनते, पैटर्न क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक के भी बनते हैं। तो जैसे डेटा आता है एल्गोरिदम का, उसी तरीके से क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक के पैटर्न बनते हैं। जब मैंने 2 साल पहले रिसर्च की इस मार्केट के ऊपर, बहुत ज्यादा रिसर्च की, तकरीबन लगभग 1 साल तक रिसर्च करता रहा इस बात के ऊपर, तो मैंने टोटल जो है ना 50 पैटर्न ऐसे थे जो मार्केट का मैंने देखा कि इसकी एक्यूरेसी, मतलब 50 पैटर्न ऐसे थे। वो क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक के पैटर्न में आप बात करता हूँ, इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, ये वाला इसकी बात नहीं कर रहा। जो 50 पैटर्न्स थे मार्केट के, मूवमेंट थे, या आप ऐसा समझो कि 50 फ्लो ऑफ मार्केट ऐसे डिफरेंट थे। उन फ्लो को मैंने
आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करता गया, इंडिकेटर्स उसके बनाए, और उन इंडिकेटर्स के हिसाब से देखा कि कौन सा फ्लो सबसे ज्यादा आता है मार्केट के अंदर, और किस तरीके से उसकी एक्यूरेसी आती है, या बार बार कितनी बार कौन सा पैटर्न आता है। ऐसे करते 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 फाइनली जो है ना, मैंने 4 पैटर्न ऐसे निकाले कि ये मार्केट में सबसे ज्यादा एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी के साथ आते हैं, ज्यादातर आते हैं। अगर आप वेट करना चाहो तो 4 से 5 मिनट के वेट के अंदर आपको, या 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पैटर्न मिलता है। तो 4 पैटर्न फॉर बुलिश और 4 पैटर्न फॉर बियरिश, ये हमें मिले। और इनकी जो 4 पैटर्न फॉर ईच पार्टी। और जब मैंने इसका देखा कि इसके कभी कभार फेल भी होते हैं ये पैटर्न, कभी कभार फेल नहीं भी होते, इनके श्योर शॉट कैसे बनेंगे और ये नॉर्मल रूटीन पे कैसे काम करेंगे। तो नॉर्मल रूटीन इसकी जो होगी, इन पैटर्न्स की जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, नॉर्मल रूटीन के हिसाब से ये 70% आपको एक्यूरेसी रिजल्ट देंगे। मतलब कि अगर आप प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, तो 4 पैटर्न याद कर लो 3 कैंडलस्टिक को रीड करते हुए। मतलब कम से कम हम 3 कैंडलस्टिक को रीड करेंगे और 4 पैटर्न ऐसे याद करेंगे, तो हमें 70% व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडलस्टिक प्रेडिक्शन ये हमें मिल जाएगी। और अगर इनको हम फिल्टर करेंगे तो 95% जो है ना इनकी एक्यूरेसी मिलेगी, अगर फिल्टर करें इसको। फिल्टर करने से क्या होता है कि पैटर्न कम हो जाते हैं, सेटअप कम मिलते हैं, लेकिन एक्यूरेसी उनकी 95% बन जाती है। 100% हम किसी भी एक्यूरेसी का नहीं कहते, लेकिन मनी मैनेजमेंट ऐड करें तो 100%, 110, 120% बन सकता है। लेकिन हम नॉर्मल रूटीन के हिसाब से विदाउट फिल्टर की बात की जाए, एक ही फिल्टर दो, या ट्रेंड का या रेंज का या कंसोलिडेशन का जो भी, तो 70% आपकी एक्यूरेसी आएगी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल। तो जो आप लोगों का माइंड सेट है कि मुझे ये समझना है कि अगली कैंडल रेड बनेगी या अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, तो उसको कैसे यूज करना है मुझे। तो सबसे पहले 1 सेकंड के अंदर ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि 1 सेकंड के अंदर आपको पता चलेगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, और उसके वाकई में बनने के 70% चांसेस होंगे, बाकी बचे 30%। जैसे कि आप कोई भी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कर रहे हो, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये काम करेगी या नहीं करेगी, आपको 55% चांस होते हैं, 60% चांस होते हैं कि करेगी काम या नहीं करेगी। लेकिन अगर ये साइकोलॉजिकल पैटर्न या फिर ये लॉजिकल पैटर्न आप यूज करोगे, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का 70% आपको पता चलेगा कि ये काम करेगा, और 30% सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद आपको जवाब देगी कि हाँ इसको काम करना चाहिए। तो प्रेडिक्शन स्टार्ट करने के लिए, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत ज्यादा ब्राउज किया, यूट्यूब को ब्राउज किया, खुद से बुक्स पढ़े, कैंडलस्टिक पैटर्न को याद किया, एक दूसरे से पूछा कि मैं प्रेडिक्शन कैसे करूं, तो प्रेडिक्शन का तरीकेकार जो सही होता है वो एक अलग है, और जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो समझते हैं कि प्रेडिक्शन मींस द इफ आई चेक द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, सप्लाई एंड डिमांड, तो फिर मैं उससे प्रेडिक्शन कर सकता हूं। उससे प्रेडिक्शन आपकी नहीं हो सकती। एवरी कैंडलस्टिक इफ यू नीड टू प्रेडिक्ट, यू नीड टू रिमेंबर द पैटर्न्स। वो पैटर्न आपको 70% विनिंग रेशियो देंगे, उसके साथ अगर दूसरे कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे तो वो 100% हो जाएगा। तरीकेकार मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जैसे अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, दैट इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इंफॉर्मेशन कैसे रीड करते हैं, ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर मैं डिफरेंट किस्म के कैंडल्स यहां पर एड करूंगा, तो आप खुद समझोगे कि क्या होना चाहिए। अब यहां पर 3 कैंडल्स स्ट्रांगली मार्केट में नीचे आती हैं, और यहां पर क्लोज होती हैं सपोर्ट के ऊपर। 3 कैंडलस्टिक अगर एक साथ आ जाएं किसी भी पैटर्न के, किसी भी बायर के या सेलर के, तो इसमें क्या होता है, मोमेंटम होता है या लेस मोमेंटम होता है या स्टार्ट ऑफ द मोमेंटम होता है। इसमें आप क्या समझते हैं, क्या होता है, पार्टिसिपेट कीजिए। मोमेंटम होता सर है। मोमेंटम होता है। मोमेंटम होते हैं सर। मोमेंटम होता है। हम एक तरफ से सोच रहे हैं कि ये सपोर्ट मार्केट को रिवर्स करेगी, और दूसरी तरफ से ये सोच रहे हैं कि सेलर्स मोमेंटम में है, तो दोनों कंट्राडिक्शन हो गए। हाँ। जब मोमेंटम का बोल रहे हैं खुद ही, और फिर सपोर्ट भी है, तो दोनों पार्टियां ताकतवर है ना। सपोर्ट भी अपनी जगह पे ताकतवर है, यस सर। और मोमेंटम भी अपनी जगह पे ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हुए कि सेलर्स आर इन अ मोमेंटम, और उसके बावजूद हम रिवर्स करें, तो इसका मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं, हम আর এই সমস্ত আপনারা गलत একই कर रहे ছিল, हैं। এখন সাবধান নিয়ে আইতেছে আমার কাছে। আমার অবস্থা এখন ফকিরের চেয়ে তো খারাপ।
ये हमसे बात कर रहा है किसी और से कर रहा है? किसी और से कर रहे सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर मोमेंटम है, ठीक है, ये मोमेंटम। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं कि एक ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद दो रेड कैंडल इसी जगह पे क्लोज होती है सपोर्ट के ऊपर। अब पहले सेटअप के हिसाब से दूसरे सेटअप में मोमेंटम ज्यादा है या पहले सेटअप में मोमेंटम ज्यादा है? तो पहले सेकेंड पहले सेटअप में में कर रहे मोमेंटम ज्यादा है। पहले सेटअप में। फिर उसके बाद अगर मैं ऐसा करूं सेटअप के दो ग्रीन कैंडल के बाद, दो ग्रीन कैंडलें, ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल दो ग्रीन कैंडल के बाद क्लोज होती है मार्केट के अंदर और इसी सपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो अब पहले सेटअप में मोमेंटम ज्यादा है या दूसरे सेटअप में मोमेंटम ज्यादा है या तीसरे सेटअप में मोमेंटम ज्यादा है? तो तीसरा पे ज्यादा है। मोमेंटम पहले में ज्यादा है सर मोमेंटम। मोमेंटम पहले पहले में में ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है। Yes, sir. मोमेंटम पहले में ज्यादा है, दूसरे में उसके बाद ज्यादा है और तीसरे में सफा कम है, ठीक है। तो थर्ड Yes, sir. जगह पे मोमेंटम कम है। तो हम जब भी किसी सपोर्ट को लेवल को ट्रेड करेंगे तो हम ये जरूर कैंडलस्टिक की साइज और कैंडलस्टिक की मूवमेंट को समझ के डिसाइड करेंगे कि मोमेंटम ज्यादा है और हम मार्केट को ऊपर की तरफ भेजना चाहते हैं तो ये जगह गलत है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है मार्केट ऐसे चल रही होती है और फिर एक स्ट्रांगली मार्केट गिर रही होती है, तो सब लोग यहां से लेके हर एक सपोर्ट को ट्राई कर रहे होते हैं कि इसको ट्रेड करें, जबकि वो देख रहे हैं कि सेलर के अंदर क्या है, मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो जब मोमेंटम ज्यादा है तो फिर ट्रेड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने खुद देखना है कि मोमेंटम ज्यादा है या फिर कम है। अगर कम होगा तो सपोर्ट भी आपके लिए काम करेगी। अब आपको किस तरीके से काम करना है, ये मोमेंटम ज्यादा है, इस मोमेंटम के ऊपर अगर दो बायर आ जाएं, कितने बायर आ जाएं? दो। दो बायर आ जाएं और उसके बाद एक सेलर की कैंडल अब इसी सपोर्ट के ऊपर दोबारा क्लोज होती है। अब आप इस पूरे सेटअप के अंदर देखें, अगर मैं इस थ्री रेड कैंडल के बाद ट्रेड करता, वो ज्यादा मेरे लिए बेस्ट है, या फिर थ्री रेड के बाद दो बायर आए उसके बाद फिर रेड कैंडल आई है तो अब ट्रेड करूं तो ये मेरे लिए बेस्ट है? क्या बेस्ट रहेगा? लास्ट Sir, जो second. बना है सर बाद में दो करेंगे ग्रीन तो के बाद बेस्ट एक सर रहेगा। रेड आया लास्ट में उसके जो करेगा बाद तो वो सही है। वेरी गुड। तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके विनिंग के चांस बहुत कम है और इसके विनिंग के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो हम तीन कैंडलस्टिक को रीड करेंगे। कितनी को? लास्ट तीन कैंडलस्टिक को रीड करेंगे और हम प्रेडिक्शन करेंगे। लास्ट तीन कैंडलस्टिक रीड करना आसान है, इसमें श्योर चार्ट भी बना के दिखाऊंगा आप लोगों को और इस लास्ट थ्री कैंडल को रीड करना भी सिखाऊंगा। तो हम इसके ऊपर सर आते हैं। मैं चार बायर के होते हैं, चार बियरिश के होंगे पैटर्न। जी बोले। सर मैंने आज आपने पहला जो पैटर्न देखा है ना, मैंने सिर्फ इस तरह का जो पैटर्न है मैंने आज एक ही यानी जोर के बाद यानी बांग्लादेश का टाइम 3 बजे तक इस टाइम पे मैंने मार्केट में यही पैटर्न पे मैंने ट्राई किया था। आपने जो पैटर्न देखा है ना, पहले ये सेलर का बहुत स्ट्रांगली जो मोमेंट था, उसके बाद दो कैंडल ऐसे बना, फिर एक रेड कैंडल बना। तो मैंने फिर इधर भी मैंने जो देखा है जो ओवर ब्रेक किया है ना, तो फिर मैंने इधर रेड रेड के ऊपर क्या नाम है, मैंने सेल के ऊपर ट्रेड लगाया तो मेरा फेल हुआ। सर मार्केट तो डाउन आया, टास्क किया, फिर भी कैंडल ऊपर गया, ऊपर जाके क्या बोलता है, कैंडल फिनिश हुआ। ग्रीन बना इसके बाद। जी सर। ठीक जी है, सर। तो हमने लास्ट थ्री कैंडल को रीड करना है, ठीक है। अब वो लास्ट जो थ्री कैंडल है, ऐसे चार पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। वो चार पैटर्न मैं आप लोगों को दिखाता हूं, आप फिर उसको देखो कि वो रीड करना और उसको रिमेंबर करना बहुत आसान है और उसके साथ आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फिल्टर कर सकते हो और फिर आपकी प्रेडिक्शन 70% वैसे भी सही हो जाएगी। उसी जो स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो दूसरी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो और उसका भी रिजल्ट आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं। अब हम अप ट्रेंड में हैं, ये कैसे पता चले कि हम अप ट्रेंड में हैं? एक सिंपल सी लॉजिक है, उसी को यूज करना है। कौन सी लॉजिक है सिंपल सी? वो सिंपल सी लॉजिक ये है
कि जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी किसका ऑर्डर फ्लो बन रहा है? सेलर का ऑर्डर फ्लो बन रहा सेलर है। का। इट मींस देयर इज अ डाउन ट्रेंड। और फिर जब आखिरी बार हमने देखा कि सेलर के ऑर्डर फ्लो को बायर ने अपने ऑर्डर फ्लो में तब्दील कर दिया, ये तब्दील कर दिया। पहली निशानी के बायर का ऑर्डर फ्लो बना, पहली निशानी है कि बायर का ऑर्डर फ्लो बना। बन गया। दूसरी निशानी के एक ट्रेंड लाइन से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक हुई। तीसरी निशानी जो सेकंड लास्ट लो है, ये लास्ट लो है और ये सेकंड लास्ट लो है। सेकंड लास्ट लो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। ये एक ट्रेंड चेंज होने की ये तीन निशानियां होती हैं। कितनी निशानी होती है? तीन निशानी। एक आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, एक आपका बायर का ऑर्डर फ्लो बनता है, और एक आपका सेकंड लास्ट लो ब्रेक होता है। कभी कभार अगर सेकंड लास्ट लो ब्रेक ना हो ना तो फिर ट्रेंड नहीं बनता। तो सेकंड लास्ट लो का बहुत रोल होता है। ये जब ब्रेक होगा तो साथ में ऑर्डर फ्लो बनेगा और साथ में ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। ये तीन चीजें होंगी तो फिर ट्रेंड चेंज होगा। फेल भी हो सकता है ट्रेंड, लेकिन चेंज की यही निशानी है, यहां से ही ट्रेंड चेंज होता है। फिर जब आगे चल के मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे बनी मार्केट, ऐसे बनी, फिर आखिर में अगेन आपने देखा तो सेकंड लास्ट लो भी ब्रेक हुआ, ऑर्डर फ्लो भी बना और साथ में ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई, तो फिर दोबारा ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि ट्रेंड चेंज होने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? एक ऑर्डर फ्लो बनना चाहिए, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, और एक आपका सेकंड लास्ट लो ब्रेक होना चाहिए। तो जब तक डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड मानेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। जब तक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो अप ट्रेंड को मानेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। फिर जब डाउन ट्रेंड दोबारा शुरू हुआ तो फिर डाउन ट्रेंड को मानेंगे। तो ये बात होगी ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अब ट्रेंड रिकॉग्नाइज करना है, मतलब बुलिश पैटर्न के लिए, बुलिश ट्रेंड के लिए कैसे करना है? अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपको ज्यादातर क्या होगा कि एक ग्रीन कैंडल और दो रेड कैंडल अगर बने तो इट मींस नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन कैंडल। अब इसका श्योर शार्ट सेटअप कैसे बनेगा याद रखें, मैं श्योर शार्ट भी साथ में बनाता जाऊंगा। तो श्योर शार्ट आप याद रखेंगे, एक ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल को कंट्रोल्ड विक बन गया। क्या बन गया? कंट्रोल्ड विक। अगर आपको दो रेड कैंडल बने और दूसरी रेड कैंडल इसी कंट्रोल्ड विक के अंदर आए तो अब ये श्योर शॉट है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, और इसका चांसेस कितने हैं? 70%। विदाउट फिल्टर 70% चांसेस होंगे, और इस फिल्टर के साथ क्या रहेंगे आपके? श्योर शॉट होंगे +80 90, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो पहला पैटर्न है एक ग्रीन दो रेड, नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन कैंडल। और दूसरा पैटर्न है टू ग्रीन थर्ड रेड कैंडल, नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन। इसके 70% चांसेस हैं, लेकिन श्योर शॉट कैसे बनेगा? दो किसी से श्योर शॉट बनेगा, याद रखिए। एक बनेगा ऐसे, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी भी ग्रीन कैंडल। अब दूसरी ग्रीन कैंडल के अंदर क्या है? आपका कंट्रोल विक है। अब जो रेड कैंडल क्लोज होती है ये दूसरी ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज होती है, राइट। और दूसरे सेटअप के अंदर क्या होगा कि दूसरी कैंडल छोटी होगी और जो पहली कैंडल है उसके अंदर कंट्रोल विक है, ऐसे भी बन सकता है, और रेड कैंडल इसी कंट्रोल विक के अंदर हो जाएगी। अब कंट्रोल विक आपका फिल्टर है, इसको श्योर शॉट बनाने का क्या तरीका है? कंट्रोल विक के अंदर अगर कोई भी कैंडल आती है तो ये आपका श्योर शॉट बन जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई भी साइकोलॉजिकल चार पैटर्न है, कंट्रोल विक के अंदर आपका ये बन जाएगा श्योर शॉट, ठीक है। तो यहां से ये अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। आपने तीन कैंडल को रीच किया, लेकिन एक बात याद रखें, रेफरेंस की बात करें। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है इसके पीछे कौन सी कैंडल है? रेड कैंडल। हाँ, ये बात रखिए, क्योंकि मैं इसको एक बोल रहा हूं ना, इसका मतलब इसके पीछे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है। इसके पीछे कौन सी कैंडल है? रेड कैंडल है। रेड कैंडल। और ये दो ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब इसके पीछे भी कौन सी कैंडल है? रेड कैंडल है, रेड कैंडल। ठीक है। आगे चलेंगे। रेफरेंस मेथड है। हाँ, एक सर ये रेड, ट्रेड जब हम ले गया, सॉरी हाँ, सर, ये ट्रेड हम जब करेगा, आपने बोला है ये श्योर शॉट है 70%, ठीक है सर, हमने मान लिया ये 70%। अभी इधर हमने ट्रेड करना है 1 मिनट का या 2 मिनट का सर? 1 मिनट का। 1 मिनट की कैंडल ओके सर, 1 मिनट का ट्रेड, 2 मिनट की ठीक कैंडल है 2 मिनट का ट्रेड, 5 मिनट की कैंडल 5 मिनट का ट्रेड, ठीक है। ओके सर सर। मैं एक पूछूं? जी पूछिए। सर मैं एक पूछूं?
हाँ सर, ये कंट्रोल वीक के अंदर बॉडी क्लोज होना चाहिए ना, ये क्लोज प्रेस क्लोज होना चाहिए ना, बॉडी क्लोज, बॉडी इसको हाँ विक body भले close। क्रॉस करे, बॉडी क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वीक ने अब ब्रेक या किया तो तभी भी चलेगा उसको। हाँ, उसमें कोई मसला नहीं है, विक का विक रिजेक्ट हुआ तो और अच्छी हाँ बात है। ओके। अब यहाँ पर ये जो ये है रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रेड का मतलब है कि इस रेड के पीछे कौन सी कैंडल है? ग्रीन। ग्रीन कैंडल है। ग्रीन। ठीक है, और इसका आप श्योर शॉट कैसे बनाओगे? क्योंकि ये तो सिर्फ मॉडल है ना कि ऐसे कैंडल्स बन सकती हैं, कैंडल तो किसी भी तरीके से बन सकती है ना। तो अगर एक रेड कैंडल बन जाए और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, राइट, और वो ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है जरा, और इसके अंदर क्या है? कंट्रोल विक है, और फिर अगली रेड कैंडल क्या कहां पर क्लोज होती है? इसी कंट्रोल विक के अंदर क्लोज होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए श्योर शॉट बन जाएगा। बाकी ऐसे ये 70% चांस है, मिल सकता है, लेकिन इसका भी एक और पैटर्न है, वो हम आगे चल के शेयर करेंगे। फिर आगे देखते हैं, तो 3 ग्रीन 1 रेड। अब 3 यहां पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितने भी ग्रीन कैंडल हो सकते हैं। तो हमने बस इसको 3 दिया, और वो रेड कैंडल, अगली कैंडल इसको ग्रीन बनेगी। मोस्टली चांसेस होते हैं, मोस्टली, कि ये वाली जो कैंडल होती है ना, अगर ये कैंडल पिन बार टाइप कैंडल है, कौन सी कैंडल है? पिन बार टाइप कैंडल है, ऐसे पिन बार टाइप कैंडल है, तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं अगली कैंडल ग्रीन बनने के। और अगर शूटिंग स्टार होती है तो कम चांसेस होते हैं, और अगर ऐसे स्पिनिंग कैंडल होती है तो भी ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर बड़ी कैंडल है तो फिर श्योर शॉट के हिसाब से कंट्रोल विक के अंदर आनी चाहिए। इसका श्योर शॉट बनाएंगे तो इसका आखिरी कैंडल में क्या होगा? कंट्रोल विक होगा। तो हमने श्योर शॉट कैसे बनाए? पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, जितने भी श्योर शॉट पैटर्न बनाए वो कंट्रोल विक की मदद से बनाए। अभी हमने इस पे वॉल्यूम यूज नहीं किया, वॉल्यूम यूज करेंगे तो एक और भी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो ये 3 ग्रीन 1 रेड, या 4 ग्रीन 1 रेड, या 5 ग्रीन, या 6 ग्रीन, या 7 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ये बन सकते हैं, ये बुलिश के पैटर्न बने। ऐसे ही बियरिश के पैटर्न होते हैं। ठीक है, बियरिश के पैटर्न का आप जो फिल्टर है या श्योर शॉट है वो खुद आप बना लेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने यहां पर बनाया है, क्योंकि उसमें फिर देर लगेगी, क्योंकि कुछ और चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आगे देखिए, ये बियरिश पैटर्न है, वही पैटर्न सिर्फ उसके उल्टे हैं, लेकिन ये डाउन ट्रेंड के अंदर यूज होंगे। ठीक है, सिर्फ ये याद रखने। अब याद करने के तरीकेकार आप लोगों को याद होंगे, क्योंकि मैं काफी वक्त से ये पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें हर बार अपडेट करके पढ़ाता हूं, नए तरीके से पढ़ाता हूं। लेकिन अब यहां पर आप लोगों ने इसको अगर रिमेंबर करना है ना, मुझे तो रिमेंबर हो गया फिंगर टिप्स के ऊपर, क्योंकि काफी वक्त से पढ़ा रहा हूं। आप लोगों ने रिमेंबर करना है तो एक पैटर्न को 20 दफा ड्रॉ करो, याद नहीं करो, ड्रॉ करो। ड्रा मतलब पेंटिंग करो, जिस तरीके से ड्राइंग मैं कर रहा हूं ऐसे ड्रा करो, 20 दफा कम से कम करो, ये लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएंगे। और जब भी आप रीडिंग करोगे, अगर ये 3 कैंडलस्टिक रीड करो तो चौथी कैंडलस्टिक क्या बनेगी उसका आपको 70% आइडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो प्रेडिक्शन यहां से हम स्टार्ट करते हैं, और साथ में फिर अभी इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ऐड करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस को ऐड करूं, कहां पर? इस जगह पे रेजिस्टेंस को ऐड करूं, तो 1 रेड 2 ग्रीन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? रेड। एंड रेजिस्टेंस क्या कहती है कि अगली कैंडल को क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर फॉर एग्जांपल सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस है, क्या है? सपोर्ट बिकम, यहां पर अगर मैं ये ग्रीन कैंडल बनाता हूं और इससे पहले एक रेड कैंडल है, इससे पहले एक रेड कैंडल है, अब आप यहां पर बताओ कि ये बनी की सपोर्ट, और इस सपोर्ट को बिकम हमने क्या कर दिया? ब्रेकआउट किया है सर। बिकम रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, सपोर्ट बिकम, रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कैंडल रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुई, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? रेड। 2 रेड 1 ग्रीन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? रेड। मतलब 2 कंफर्मेशन आ गई आपको साथ में, इस तरीके से। तो ये आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ऐसे यूज करते हो। इसी तरीके से आपके जो पैटर्न्स बन रहे होते हैं
वहां पर भी आप इस तरीके से यूज करते हो, लेकिन वो बहुत सारी आगे चीजें हो जाएंगी, हम उसको भी डिस्कस करते हैं आगे चल के, क्योंकि वो सारी चीजें इसमें मैच करके हम देखेंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स है सिंपल, आइडेंटिफाई ट्रेंड, ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैच पैटर्न एंड देन ट्रेड। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो जो तरीका बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, और मैच पैटर्न, अगर अप ट्रेंड है तो बुलिश के मैच करो, सिर्फ बाय करो, और डाउन ट्रेंड है तो बियरिश के मैच करो और सिर्फ सेल करो। बस ये इसका रिजल्ट सब अच्छा होगा। अगर रेंजिंग में जाओगे रिजल्ट मिक्स हो जाएगा, 50-60, समटाइम 70, समटाइम उससे कम, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में टारगेट कैसे काउंट किया जाता है, रेंजिंग मार्केट में मार्केट दो टारगेट के ऊपर चलती है, एक ऊपर वाली मार्केट होती है, एक नीचे वाली मार्केट होती है। यहां से ऊपर जाती है वो फिर नीचे आती है, तो उसका टारगेट ऐसा होता है, इसके अंदर फिर फेल हो जाते हैं पैटर्न, या तो फिर कंसोलिडेशन मार्केट हो तो वहां पर ज्यादा काम करती है मार्केट ये। लेकिन हमने ट्रेंड को चॉइस किया क्योंकि हम समझते हैं कि अप ट्रेंड के अंदर बायर स्ट्रांग है तो बायर के बुलिश पैटर्न काम करेंगे, और डाउन ट्रेंड में सेलर स्ट्रांग है तो सेलर के बियरिश पैटर्न काम करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ट्रेंड के अंदर यूज करें इसको, लेकिन हम हर जगह पे इसको पढ़ तो सकते हैं ना, इग्नोर तो कर सकते हैं ना, इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं। तो ये देखो अप ट्रेंड के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, यहां पर देखिए। अब ये हमारे पास डेटा है, ये 4 पैटर्न जो हमने सीखे, आपको अभी याद होगा कि जो 4 पैटर्न है इसके जो कंट्रोल विक के हिसाब से हमने सीखे वो हमारे जहन में मौजूद है। तो यहां से ट्रेंड चेंज होने के बाद अगर ये प्राय पैटर्न ऐसे मिलते हैं तो यहां पर आप सिर्फ फोकस कीजिए कि ये कितनी बार पैटर्न काम कर रहे हैं। यहां से एक दफा 1 green 2 red, next is a green candle, 2 green 1 red, it's a green candle, red green red, it's a green candle, 3 green 1 red, it's a green candle, red green red, it's a green candle, 2 green 1 red, it's a green candle, 1 green 2 red, it's a green candle, 3 green 1 red, failed, 3 green 1 candle, yeah, 4 green 1 candle, it's a win, red green red, it's a green, red green red, it's a green, 2 green 1 red, it's a green, रेड ग्रीन रेड, इट फेल्ड। जैसे ही फेल होगा एक नया पैटर्न बनेगा, जैसे ही फेल होगा तो एक नया पैटर्न बनेगा, और नया पैटर्न बनेगा तो आप दूसरा ट्रेड कर सकते हो, रिकवरी का भी कर सकते हो, 1 स्टेप इसके अंदर मार्टिंगेल भी लगा सकते हो, 1 स्टेप ओनली। अगर पहला ट्रेड भी फेल, दूसरा भी फेल, तो हम स्टॉप लॉस हमारा बुक हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही एक पैटर्न फेल होता है तो दूसरा हमें ट्रेड मिल जाता है। जैसे कि यहां पर रेड ग्रीन रेड फेल हुआ तो 1 ग्रीन 2 रेड एक नया पैटर्न बन गया, हम उसको ट्रेड करेंगे तो वो बाय हो जाएगा। अब इस तरीके से जो पैटर्न मिले तो मार्केट में हमें कुछ और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि 3 ग्रीन 1 रेड, दैट इज अ बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। साइकोलॉजिकल पैटर्न बोलता है कि अब ट्रेंड है मार्केट में, ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, तो वाकई में गई ऐसे। इस तरीके से यहां पर देखा जाए 5 ग्रीन बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, तो अब ट्रेंड है, साइकोलॉजिकल पैटर्न कहता है कि नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन, मींस देयर विल बी द रिट्रेसमेंट। तो इसलिए यहां पर देखिए एक डार्क क्लाउड कवर है, 2 ग्रीन 1 रेड डार्क क्लाउड कवर, वी आर इन अ अप ट्रेंड, मींस देयर विल बी द रिट्रेसमेंट कैंडल, मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ये आइडिया है इस तरीके से। आगे देखें, ये जो पैटर्न है ये इस किस्म का भी पैटर्न बनेगा जब एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होगा, 2 ग्रीन 1 रेड, 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 कितनी दफा रिपीट हुआ? 5 दफा एक पैटर्न रिपीट हुआ। तो ऐसे भी हो सकता है मार्केट कभी कभार इस तरीके से करता है, जैसे कि यहां पर 2 ग्रीन 1 रेड नहीं बना, फेल हुआ, लेकिन 1 ग्रीन 2 रेड यहां पर विन होता है, यहां पर 2 ग्रीन 1 रेड विन होता है, 2 ग्रीन 1 रेड विन होता है, 2 ग्रीन 1 रेड विन होता है, तो रेड ग्रीन रेड विन होता है, 2 ग्रीन 1 रेड विन होता है, 1 रेड ग्रीन रेड यहां पर डोजी बनता है, ग्रीन इसको 2 रेड काउंट करो, ये विन होता है, 2 रेड 1 ग्रीन यहां पर विन होता है, 3 ग्रीन 1 रेड ये फेल होता है, साथ में जंप भी लगा हुआ है, आप समझ भी सकते हो इस बात को कि नहीं करना ट्रेड। और उसके बाद अगर 1 ग्रीन 2 रेड अगला कैंडल हमारा एटीएम बनता है, क्योंकि डोजी कैंडल आ जाती है। तो पैटर्न इस तरीके से काम करते हैं, जब ट्रेड हमारा शिफ्ट हो गया तो हम वहां पर ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे। अगर ट्रेड शिफ्ट नहीं होता तो लिमिट क्या है, कितने ट्रेड करने चाहिए? मैं समझता हूं कि 5 to 7 ट्रेड करने चाहिए। कितने? 5 to 7 ट्रेड। यहां पर तक आप ट्रेड कर लो, फिर स्टॉप करो, फिर आप वेट करो। इसी तरीके से बियरिश का देखें, बियरिश के भी यही फार्मूलाज है, यहां पर देखें ये सब फार्मूला बियरिश का, लगातार आपको 2 ट्रेड लॉस बहुत कम मिलते हैं,
लगातार यहां पर जैसे कि मिलते हैं, एक ये मिला, लगातार 2 लॉस मिले, लेकिन अगर मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल ने अपनी ग्रीन कैंडल के विक को क्या किया है, क्रॉस किया है। तो ये एक आइडिया है कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट में ऊपर की तरफ जा सकती है, तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, या फिर हमें वेट करना चाहिए कि कंट्रोल विक यहां तक है, अभी तक यहां तक मार्केट जरूर आएगी, तो ये भी चीज का वेट करना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार 2 लॉस होना बहुत कम होता है, एक लॉस के बाद फिर मार्केट रिकवर कर लेती है, तो ज्यादातर ये साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करते हैं, और इसी वजह से इनको हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं एज अ प्रेडिक्शन, एज एनालिसिस, कि ये पैटर्न काम करना चाहिए या ये पैटर्न काम नहीं करना चाहिए। तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, यहां पर भी इस तरीके से आता है। और अगर आप यहां पर देखें मार्केट के अंदर, तो ये मार्केट के अंदर भी आप यहां पर देखें तो मोस्टली आपको क्या दिखता है, जो दिखता है हम उसी को ट्रेड करें तो वो बेहतर नहीं रहेगा। आप यहां पर अगर चेक कीजिए, यहां से अप ट्रेंड है, ठीक है, यहां से डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड के पैटर्न जो काम करते हैं उसको देखा जाए, और जो काम नहीं करते उसको भी देखते हैं, तो जो काम कर रहे हैं पहले मैं उसको देख रहा हूं, और जो फिर काम नहीं करते मैं उसको भी देखूंगा, ठीक है। तो यहां तक मैंने देखा इसको, और जिसने काम नहीं किया, मुझे तो इतने याद है कि देखिए आप मैंने किस तरीके से ड्रॉ किए, ठीक है। आप यहां पर देखिए इसकी एक्यूरेसी, जस्ट एक्यूरेसी आप देखिए, बहुत सारे रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी, ट्रेड किया, 3 रेड, एक ग्रीन, रेड की रेड का बना, 1 ग्रीन 2 रेड, इसको छोड़ो, 2 रेड 1 ग्रीन पढ़ेंगे, ये करेंगे, 2 रेड 1 ग्रीन, ये करेंगे। अब डोजी आ गया, आप छोड़ दें, ट्रेड नहीं करें, फिर जब तक आपको ट्रेड ना मिले, जैसे कि आपको एक रेड एंड 2 ग्रीन, यहां पर आपको ट्रेड मिलता है, फिर 3 रेड 1 ग्रीन, यहां पर ट्रेड मिलता है, यहां पर मिलता है, यहां पर मिलता है, यहां पर मिलता है, यहां पर मिलता है, फिर आपने यहां पर ट्रेड किया, लॉस हो गया, तो फिर अगला ट्रेड किया, विन हो गया, फिर आप ट्रेड करते हैं, लगातार विन होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ट्रेड विन होते हैं और 2 लॉस होते हैं। कोई भी फिल्टर हमने यूज नहीं किया यहां पर देखेंगे तो यहां पर इस तरफ से ये लॉस है, ये विन है, ये विन है, ये विन है, ये विन है, यहां पर लॉस हो गया, यहां पर भी लॉस हो गया, 2 हमारे लॉस हो गए लगातार। फिर हम वेट करेंगे कि नई बार बने, एक बार बना, यहां पर हमारा लॉस हो गया, यहां पर विन हो गया, और उसके बाद फिर यहां पर विन हो गया, यहां पर विन हो गया, यहां पर विन हो गया। अब मार्केट नीचे की तरफ आइए, पैटर्न नहीं बन रहे, तो यहां पर अगर देखें 3 4 5 6 7 8 9 विन होते हैं, और साथ में यहां पर 3 लॉस होते हैं। तो मिक्स होता चलता है, कभी बहुत ज्यादा विन होते हैं, कभी कम विन होते हैं। ओवरऑल मैं समझता हूं कि इसको 70% हमें देना चाहिए, कि ये 70% इस तरीके से ओवरऑल काम करता है। देखो, मनी मैनेजमेंट के लिए आपको 20% मिनिमम, अगर 22% मिनिमम आपकी एक्यूरेसी है, तो आप प्रॉफिटेबल एवरीडे आप प्रॉफिट कर सकते हो। 22% आपका विनिंग रेशियो 100% श्योर होना चाहिए, तो एवरीडे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 22%, मैं 50% की बात नहीं कर रहा, 22%। तो फिर उसके हिसाब से हमें कैपिटल उतना चाहिए होता है। तो यहां पर ये 70% आपको दे रहे हैं, 70 का आप 50% करो, तो 70 का 50% क्या होता है, 35%। और जो $35. कम से कम पैसा कमाने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, 22%। तो अगर हम 70 का भी 35% मान लें, हम हालांकि है ये हमारे आंखों के सामने है, आंखों के सामने है, उसके बावजूद भी अगर हम इसको 35% मान लें कि भाई 35% इसका रिजल्ट है, लेकिन अगर आप खुद अकलमंद हो, समझते हो कि हर एक स्ट्रेटजी विदाउट फिल्टर जहां पर भी इसको ट्रेड करो 50% उसका रिजल्ट होता है, लेकिन हमने उस 50% से भी कम कर लिया, इसको 35% कर लिया, उसके बावजूद भी हम एवरीडे प्रॉफिट कर सकते हैं। 22% मिनिमम होता है एवरीडे प्रॉफिट करने के लिए। सारा कमाल होता है साइकोलॉजी का, कैसे हम अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर अपने ऊपर यकीन है
तो मार्केट में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने ऊपर यकीन नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटजी भी आपको सक्सेस नहीं दे सकती, कोई मनी मैनेजमेंट आपको सक्सेस नहीं दे सकती, क्योंकि जब ट्रेड कर रहे होते हैं आप ही अपने आप को देख रहे होते हैं और आप ही डिसाइड कर रहे होते हैं, कोई आपको देखता नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल पैटर्न मैं समझता हूं कि इस कोर्स के अंदर अगर देखा जाए तो वो लोग जो कहते हैं कि हमें प्रेडिक्शन कैसे करनी चाहिए उसका कोई लेसन हो तो उसका लेसन यही है, प्रेडिक्शन करने का। इस तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। फिर उसके साथ ये आपको रिवर्सल के सारे ट्रेड बना के देता है कि कब मार्केट रिवर्स करेगी, और कंटिन्यूएशन का ट्रेड आपको पैटर्न्स देता है कि जब पैटर्न बनता है वो पैटर्न कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। वो पैटर्न की कंटिन्यूएशन साइन, पैटर्न बनना, सीक्वेंसेस, मोमेंटम, ये सारी चीजें मिलाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हर चीज हमें वाजे हो जाती है कि मार्केट को क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोगों ने सब ने ध्यान रखना है, काम करना है इसके ऊपर। अब ये हो गया क्लियर? इसके ऊपर किसी को सवाल पूछना है फिर मैं दूसरा टॉपिक किसी का स्टार्ट करूं? नहीं सर। सर क्लियर है? इसमें अगर जंप लग जाए तो वो उसको हम इग्नोर करेंगे, जंप की साइड जाएंगे? अभी हमने किसी भी चीज का, जंप का या किसी भी चीज का हमने ख्याल नहीं रखा, ठीक है। लेकिन यस सर। जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे, चीजों को समझोगे, तो आप इसको देखो कि जंप की जरूरत है या फिर जंप की जरूरत नहीं है। और अगर जंप होता है तो उसको भी आप अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद देखो जंप के साथ क्या रिएक्शन आता है और जंप के बगैर क्या रिएक्शन आता है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी। लेकिन याद रखो कि बने हुए पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना, आप लोगों ने एक मार्केट रिकॉर्ड करनी है 2 से 3 घंटे की, उसी के अंदर देखना है, या फिर आप लाइव चलती हुई मार्केट के अंदर एनालिसिस भी करें, साथ में रिकॉर्ड करते हुए भी जाएं, ताकि उसको दोबारा देख सकें। उसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। सर जी सर अगर बोलिए। हम इसको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अगर लेकर जाएं, जैसे कि वो भी डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में, तो सर ये और बेहतर नहीं हो जाएगा सर? तो वही हमने डाउन ट्रेंड के लिए तो हम यही कह रहे हैं ना, डाउन ट्रेंड है तो सेल करो, अप ट्रेंड है तो बाय करो, इस तरीके से। यस सर। जी जी सर, यस सर। जी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं मिक्स, इसलिए कि नहीं करो, क्योंकि अगर दोनों को मिक्स करोगे ना फिर खिचड़ी बन जाएगी इसकी। एक ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहां पर, ये देखें चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं उस दिन आप लोगों को सिखा रहा था एक उसके फ्रैक्टल के बारे में। तो ये वही डाओ की थ्योरी है, आप लोग रीड कीजिएगा। वो डाओ कहता है कि जब भी एक मार्केट चलती है ना, बनती है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर जब बन रहा होता है वो स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हायर लो या स्विंग लोअर हाई, इस तरीके की पॉइंट्स बना रहा होता है। लेकिन वो कौन बनाता है? उसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन होती है, मतलब पब्लिक बाय कर रही होती है। डेफिनेटली ट्रेडर्स पब्लिक होता है, तो वो बाय कर रहे होते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन से ये मार्केट में हाई लो वगैरह बनते हैं। फिर वो ये कहता है कि मार्केट जब चलती है तो या तो अप ट्रेंड बनता है या तो डाउन ट्रेंड बनता है। अगर अप ट्रेंड बनता है तो हायर हाइज बनते हैं, हायर लोज बनते हैं, और डाउन ट्रेंड बनता है तो लोअर लोज बनते हैं और लोअर हाइज बनते हैं। 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हो गई। चौथी पॉइंट उनकी ये होती है कि मार्केट कभी कभार कंसोलिडेशन, कंजेशन जरूर बनाती है जब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, या जब मार्केट की सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाती है, हायर हाई नहीं बन पाता, लोअर लो नहीं बन पाता, मिक्स हो जाता है, कभी लोअर लो कभी हायर हाई, कभी हायर लो कभी लोअर हाई, इस तरीके से मिक्स हो जाए, उस मार्केट को रेंजिंग मार्केट कहा जाता है। और वो तब होती है कि जब अनसर्टेनिटी होती है मार्केट के अंदर। और फिर 5वीं पॉइंट ये बोलता है कि मार्केट जब कोई भी डायरेक्शन में चलती है तो इंपल्स वेव, मतलब कि एक वेव होती है जो बड़ी स्ट्रांग होती है और एक वेव होती है जो बड़ी कमजोर होती है। तो वो स्ट्रांग वेव को इंपल्स वेव बोलता है, और जो कमजोर वेव होती है उसको रिट्रेसमेंट या पुल बैक या करेक्टिव, इस तरीके से बोलता है कि ऐसी मार्केट की मूवमेंट होती है। फिर 7वें नंबर पे बोलता है कि इंपल्स वेव हमेशा बड़ी होती है लेंथ में करेक्टिव वेव से, जो हम अभी डिस्कस कर चुके। तो ये मार्केट की, ये डाउ की थ्योरी है, बिल्कुल सिंपल है। आप भी डाउ बन सकते हो, आप भी ऐसी थ्योरी दे सकते हो मार्केट को देख के, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो जब मार्केट ऐसे अप ट्रेंड बनाती है तो अप ट्रेंड के लिए स्विंग का मतलब होता है वेव। आप स्विंग लिखो ना लिखो, पॉइंट लिखो ना लिखो, हाई लिखो, सिर्फ हायर हाई लिखो, आपकी मर्जी है। स्विंग मतलब एक वेव, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा स्विंग ट्रेडर, वो वाले ट्रेडर जो वेव्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेंड्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं।
तो इसको उसको स्विंग ट्रेड कहते हैं। स्विंग मींस वेव। तो आपने देखा अप ट्रेंड के अंदर हाई देन हायर हाई, हायर लोज साथ में बन रहे होते हैं। ग्रीन वेव बड़ी होती है, रेड की वेव छोटी होती है। डाउन ट्रेंड में सेलर की वेव बड़ी होती है और बायर की वेव करेक्टिव होती है, वो छोटी होती है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, पहले डाउन ट्रेंड होता है, फिर अप ट्रेंड होता है, और इस तरीके से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है जब आपका ऑर्डर फ्लो कंट्रोल होता है। ये मार्केट में इस तरीके से भी बनता है। तो ये आप लोगों ने पीडीएफ पढ़ना है, इसको समझना है, ताकि फिर आप देखो कि किस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, 5 पैटर्न मैंने यहाँ पर शो किए हैं, इस तरीके से मार्केट बना सकती है, ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी तो किस तरीके से करेगी। ये पीडीएफ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है, इसको आप लोगों ने देखना है। ठीक है, यस सर। अब दोबारा एक और चीज, मैं उसका इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर उसकी ट्रेडिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखें, हमें एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का किस्म है, एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्या होता है कि जब पॉइंट ए ऊपर की तरफ होती है और पॉइंट बी लोअर हाई बनता है, हमने वेव को देखा या पॉइंट्स को देखा, तो पॉइंट में हमने देखा कि रेड कैंडल की ऐसी विक है जो सबसे बड़ी है। डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ मार्केट आ रही है, तो डायरेक्शन है नीचे की तरफ आएगी, तो हम बियरिश ट्रेंड लाइन इसको बोलेंगे। अब 2 किस्म के लोग होते हैं जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ड्राइंग करते हैं। एक हायर हाई टू हायर हाई करते हैं, और एक करते हैं हायर हाई से, ये हाई पॉइंट से इस हिसाब से लोअर पॉइंट पे करते हैं। अब इस बात को याद रखो, मार्केट 2 किस्म से ऊपर की तरफ जाती है। एक ये मार्केट है जो ऊपर की तरफ जाती है, एक ये मार्केट जो ऊपर की तरफ जाती है। ये मार्केट को मैं बोलता हूं ये स्लोपी है। ये क्या है? स्लोपी। और इसको मैं बोलता हूं कि ये स्टीपी है। अगर स्टीपी मार्केट ऊपर जाएगी और मैं हाईएस्ट विक को और यहां पर भी हाईएस्ट विक को लूंगा, तो वो तो डायरेक्शन ही कहीं और जा रहा होगा। अगर मैं हाईएस्ट विक को लोवेस्ट विक के साथ मिलाऊंगा तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या आगे बढ़ेगा तो और डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। मैं इसी को अगर बढ़ाऊं तो देखें कि इसका डायरेक्शन और चेंज हो गया, बढ़ता गया। अब जैसे जैसे, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल होती तो एक जैसा डिस्टेंस रहता, अब लाइन डिफरेंट है तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो मार्केट हमेशा स्टीपी मूवमेंट चलती है तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो होगी, और अगर स्लोपी चलती है तो ये फॉलो होगी। याद रखिए कि ट्रेंड लाइन दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। बाज़ औक़ात एक ही ट्रेंड लाइन लगाते हैं और इसका वेट कर रहे होते हैं, मार्केट में प्राइस नहीं आती, इसी प्राइस को फॉलो करती है मार्केट, रिवर्सल करती है। तो हम जब भी ट्रेंड लाइन लगाएंगे, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो हम दोनों लाइन के ऊपर ट्रेंड लाइन लगाएंगे, और नीचे की तरफ डायरेक्शन जाने वाले को ट्रेंड लाइन बेयरिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेके जाने वाले को हम बुलिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं। इसको ट्रेड करने का तरीका बेसिक स्ट्रक्चर से होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा होता है जिगजैग, एक जिगजैग कंप्लीट बनता है, उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर टचिंग होती है, बाउंसिंग होती है, तो हम उसको ट्रेड करते हैं। 5 मिनट के लिए भी करते हैं, 1 मिनट के लिए भी करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके साथ हम सप्लाई एंड डिमांड को भी पढ़ेंगे। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आप लोगों ने समझना है। और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा मैपिंग का, बहुत पहले, आज से 1 साल या 1.5 साल पहले ये बहुत मशहूर हुआ था कि लोग मैपिंग के ऊपर ट्रेडिंग करें। मैपिंग क्या होती है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी ट्रेंड लाइन से ही बन रही होती है, डिफरेंट तरीके से बनती है, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। किसी को कोई सवाल सर है? एक क्वेश्चन था सर। जी जी सर। पूछें। एक्चुअली सर आज मैं चेक कर रहा था, जैसा मान लीजिए जो यूरो यूएसडी कैड ये जो न्यूज होता है ना, 3 स्टार 2 स्टार, न्यूज को कैसे यूज करें? न्यूज को यूज नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम बाइनरी के ट्रेडर है, हम फॉरेक्स ट्रेडर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर
अगर सर अगर वो तो ठीक है। अ- जी बोलिए। अगर अगर मतलब कि आप लोग कहते हो एनएफपी को यूज करें, ट्रेड करें, या फिर कोई सीपीआई की न्यूज आए उसको ट्रेड करें, पीएमआई की न्यूज आ जाए उसको ट्रेड करें। अब देखें, एक बात सुने, आपको एक 10 मिनट के अंदर 7 सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है, श्योर, जी वो जी ट्रेड करना बेहतर है, या फिर हम एक न्यूज के लिए 5 घंटे इंतजार करें, एक महीने के अंदर वो सर। न्यूज आएगी और उसको ट्रेड करें, वो बेस्ट है। सर ये तो ठीक है, बट हम्म। मैं वही ट्राई कर रहा था फॉरेक्स का, इसलिए मैं सोच रहा था तो न्यूज का कैसे क्या पता वो करें, फॉरेक्स के अंदर इसीलिए मैं जस्ट डिटेल में क्वेश्चन बताते किया। हैं, वो फॉरेक्स के अंदर डिटेल में बताते हैं कि न्यूज को कैसे रीड करते हैं, क्योंकि वहां पर वो फंडामेंटल का टॉपिक होता है। क्योंकि फंडामेंटल के अंदर हम फिर मुल्क की मईशत के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वहां पर इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बजट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और उनके डेब्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उनके रिजर्व्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जब ये सारी चीजें बात करते हैं, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं बात, तो फिर हमें पता चलता है कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनका एम्प्लॉयमेंट रेशो इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, अभी कितनी ग्रोथ हुई है उनकी पॉपुलेशन, अब आने वाले वक्त में एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, ये सारी डिबेट हो जाएगी उस हिसाब से। ठीक है, तो बाइनरी जी ऑप्शन सर। में लोग इतना यूज नहीं करते इन चीजों को। बाइनरी ऑप्शन में उनको सेटअप चाहिए, उनको ट्रेड चाहिए, एक न्यूज के ऊपर एक सेटअप, सिर्फ खाली एक सेटअप के ऊपर 1 मिनट के ऊपर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अगर उसकी स्टडी करेंगे तो 3-4 दिन उसके अंदर लग जाएंगे, तो फिर वो हम नहीं पढ़ाते। ठीक है, लेकिन वो फॉरेक्स मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें हम पढ़ाते हैं वो। ठीक है। जी सर। जी हाँ, तो सर। यहाँ पर हम स्किप ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि सबका बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है। यहाँ पर अगर आप यस सर। फाइनेंस का पूछेंगे तो कोई एक या आधा बंदा होगा जिसको फाइनेंस के बारे में पता होगा, नहीं तो सब डिफरेंट सिनारियो से आए हैं और उनका काम ही डिफरेंट है। कोई शॉपकीपर है, वो ट्रेडिंग सीखना चाह रहा है, कोई होटल में काम करता है, वो ट्रेडिंग सीखना चाह रहा है, और किसी का अपना बिजनेस है, कोई बैंक से, मतलब यहाँ पर बहुत डिफरेंट, हर वो वो बंदा आ स्टूडेंट सकता है। है। जी, हर वो बंदा जिसको बस ये पता है कि आईक्यू ऑप्शन, बाइनरी ऑप्शन, कॉटेक्स में ट्रेडिंग होती है, चलो सीखते हैं कैसे पैसे कमाने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर वो बहुत सारी फंडामेंटल चीजें डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये टर्म्स हम बताएंगे तो उनको समझ में ही नहीं आएंगे। जी सर। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके। इसके अलावा और कोई, जब आप कभी फारेक्स की सर क्लास में मेरा आएंगे नो तो सर। आपको मेरा एक पढ़ाएंगे हम। क्वेश्चन। बोले बोले ब्रदर, सवाल पूछे। हेलो सर सर। उस दिन जो हमने पढ़ा था, आपने पढ़ाया था हम्म। कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला, हम्म। और उसके नेक्स्ट डे आपने पढ़ाया था हमको कि वो जो हाई लो हायर हाई वाला जो ब्रेक होगा। हम्म। सर उस पे अगर थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, अगर आप हम्म। उसको थोड़ा सा पूछे बता दो सर। पूछे पूछे पूछे, क्या कंफ्यूजन है? वो जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला, हम्म। कि सर जब वो उसको टच करेगा फिर हम उसके लिए मतलब क्या नाम है, ट्रेड लेंगे, या उसको ब्रेक करेगा फिर हम ट्रेड लेंगे? दोनों सूरतों में ले सकते हो ट्रेड। पता है क्यों? मैं आपको यहाँ पर बता रहा जी हूँ, सर। देखो, प्राइस नीचे की तरफ आई और इसने करेक्शन ले ली, क्या ले ली? करेक्शन ले ली। करेक्शन। करेक्शन ले ली तो सपोर्ट बन गई, और वही करेक्शन को फिर दोबारा इम्पल्स में मार्केट ने, सेलर्स ने तब्दील कर दिया। तो यहाँ पर आपकी करेक्शन बनी, ठीक है, और ये करेक्शन, जी सर। ये सपोर्ट भी बन गई, और करेक्शन ये ब्रेक ब्रेक हो गई। अब जब करेक्शन ब्रेक हो गई, मार्केट ने लोअर लो बना दिया, एक जिगजैग का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पर क्या क्या चीजें हो गई, अगर आप देखो कि सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, ये बना जी सर। सपोर्ट, ये बना इसका जोन। तो ये एरिया था सपोर्ट का, ठीक है, ओके, जी सर। ये हमारा सपोर्ट का एरिया है, और उसके आगे हमारा रेजिस्टेंस का एरिया, राइट। जी सर। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ऑर्डर फ्लो किसका बना? सेलर का बना, क्योंकि बायर की वेव को सेलर ने कंट्रोल कर दिया, साथ में ऑर्डर फ्लो भी बन गया, ठीक है। जी अब सर। एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना, दूसरा ऑर्डर फ्लो किसका बना? यहां पर आपको सेलर्स का। सेलर्स का मिला। उसके बाद सेलर्स का। यहां पर भी डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल होगी, है ना, क्योंकि वेव्स बनती हैं तो ग्रीन जी कैंडल सर। यहां पर भी हो सकती है ना। और जब यहां पर जी। ग्रीन कैंडल बनेगी तो एक यहां पर हमें ट्रेंड लाइन भी मिल गई, क्या मिल गया? ट्रेंड लाइन।
ये ट्रेंड लाइन भी आपको मिल गई। ओके, अब ट्रेंड लाइन भी मिल गई, ऑर्डर फ्लो भी मिल गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी मिल गया। सही है। अब यहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ आएगी। हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, सेलर स्ट्रांग है, सेलर क्योंकि उनका ट्रेंड है। सेलर यहां पर इतने गैप के साथ क्लोज होगा तब भी सेलर बनेगा, गैप के साथ क्लोज होगा तब भी सेलर बनेगा, तब भी सेलर। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगी तो तब भी सेलर बनेगा, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के साथ भी मैच हो रहा है, और ब्रेकआउट ऑर्डर फ्लो के अंदर भी जा रहा है, और ब्रेकआउट एक रेजिस्टेंस का हो रहा है, वो भी हो रहा है। सारी चीजों के हिसाब से मार्केट को रिवर्स होना है। लेकिन एक बात याद रखो, इसकी एक लॉजिक है। इसकी क्या है? एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि आपने ये एस्टिमेट करना है, क्या एस्टिमेट करना है? कि ये वेव बड़ी है, क्या ये वेव बड़ी है या ये वेव बड़ी है? अगर ये सेकंड वेव छोटी है पहली वेव से तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर सेकंड वेव पहली वेव से बड़ी है तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे, आपका विन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बायर अपना ऑर्डर फ्लो कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो आखिर में सेलर की वेव छोटी बनती है, पहली वेव बड़ी बनती है। तो ये वेव को देखो कि ये बड़ी है, ये छोटी है, तो फिर आपको कंफर्म होना चाहिए कि यहां पर रेजिस्टेंस के नीचे ही कैंडल क्लोज होती है या ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज होती है। भले ब्रेकआउट हो जाए तो सेलर आएगा, और अगर ये वेव छोटी है, आपको लगता है कि ये वेव कंट्रोल हो जाएगी, तो उस सूरत में ये ब्रेकआउट भी काम नहीं करेगा, और फिर रेजिस्टेंस भी कभी कभार उस वक्त काम नहीं करती, क्योंकि ऑर्डर फ्लो कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि हम देखेंगे कि ट्रेंड स्ट्रेंथ में है या ट्रेंड अब एंड ऑफ द कैंडलस्टिक हुई है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं साथ साथ में। तो आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ऐसे 4 से 5 सेटअप बनाएंगे, मेरे पास अगर होंगे तो वो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन आप बना के मुझे भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वेव्स के साथ कैसे हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाऊं ठीक है सर। चार्ट के अंदर। अब आप देखो, ये सपोर्ट बिकम्स क्या है? रेजिस्टेंस। ये इसका ब्रेकआउट है, यहां पर काम हुआ है। लेकिन वेव को देखो क्या हुआ। आपको वेव का पता चल रहा है ना कि वेव, ये यस वाली सर, वेव जो है ना, ये बड़ी है, सेकंड छोटी है। तो इसका मतलब है कि ये चांस है कि ये वेव कंट्रोल हो सकती है, राइट? फिर अगर यस ये सर। वेव है तो ये वेव देखो कि नहीं उतनी बड़ी है, हाँ ठीक है। जी फिर सर। ये वेव को देखते हैं, ये वेव के हिसाब से हाँ उतना ही है। ये वेव को देखते हैं, ये मतलब मोमेंटम में, लेकिन सबसे एंड वाली वेव को देखा तो ये खत्म हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से ये वेव को देखो, ये वेव को देखो, और ये वेव को देखो, तो ये वेव और ये वो बड़ी है, ये मीडियम है, ये उससे थोड़ी सी छोटी है देखा जाए तो इस तरीके से हमें वेव्स को भी देखना पड़ता है। लेकिन आप इतनी चीजों को ना देखें, आप बस ट्रेड करें, लॉस हो जाए मनी मैनेजमेंट रिकवर करेगा। हम ऐसा पढ़ेंगे मनी मैनेजमेंट को कि वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड जो होंगे उसको रिकवर करेगा। अभी आप ट्रेड करें, अभी आप इन चीजों को ज्यादा नहीं देखें। लेकिन एक बात याद रखें, सबको मैं बता रहा हूं, जितने भी आप लोग ट्रेड करो, जो विन हो जाए भले उसको रिकॉर्ड ना करो, उसकी स्क्रीनशॉट ना लो, लेकिन जो लॉस हो जाए ना ट्रेड, उसको आपने जरूर कैप्चर करना है, किसी भी सूरत में करना है। आपका दिल नहीं चाहेगा, लेकिन आपको अपने लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं। कम से कम 100 लॉसेस होंगे, तो फिर आप उसमें से अपना एक मैजिक ढूंढ सकते हो। उस 100 लॉसेस के अंदर जब देखोगे तो 50 ऐसी मिस्टेक होंगी जो एक ही मिस्टेक होगी, फिर 25 ऐसी मिस्टेक होगी जो दूसरी मिस्टेक होगी, तो 75 जो आपके लॉस होंगे ना वो दो मिस्टेक के ऊपर बने हुए होंगे। अपनी गलती को पहचानो, आप लोगों की वीकनेस क्या है, अपनी इंसान अपने गलती को खुद से पहचान सके तो फिर वो इंप्रूव कर पाता है। जब मैंने ऐसे इंप्रूव किया, मैंने ऐसे देखा, मैंने बहुत सारे लॉसेस को इकट्ठा किया, जब देखा मेरी दो ही गलतियां थी अहम, बाकी तो रैंडमली कोई गलती हो जाती है, 25% कोई मसला नहीं है, लेकिन 75% आपकी जो प्रॉब्लम है वो दो गलतियों के ऊपर होती है, और वो दो गलतियां खत्म करो तो फिर आपकी 75% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से कोशिश करें। ठीक है। सर मैंने मैंने बस लास्ट है सर, मैंने वो एक ट्रेड लिया था, वो मेरा लॉस हो गया था, वो मैंने भेजा है, आप देख लोगे। वो समझ नहीं आया कि वो लॉस क्यों हुआ है वहाँ पे। एक एक ट्रेड पूछेगी। हम्म,
नहीं सर, बस ये आखिरी है कहाँ पर है? सर, ये ग्रुप में अभी भी भेजे। ये वाला? ठीक है, ये आप किसके ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं? ये उसके ऊपर, वो जो आपने वो सीखा था, ब्रेकआउट वाला, है ना? फेक ब्रेकआउट जी वाला। सर, फेक ब्रेकआउट वाला। जी जी सर, हाँ, फेक ब्रेकआउट वाला, हायर हाई हायर लोअर। ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि फेक ब्रेकआउट के अंदर ये लेवल टेस्टेड है, ठीक है। तो इस लेवल ने अगर काम नहीं किया ना, तो इसका रीजन मुझे यही लग रहा है कि ये लेवल टेस्ट हो चुकी है। इसने अपना रिएक्शन पूरा दिखाया है इस लेवल ने, यहां से यहां तक रिएक्शन दिखाया है, बहुत कैंडल ऊपर की तरफ चली गई है और फिर मोमेंटम ब्रेकआउट इसने किया है। तो यहाँ पर जो इसका रिएक्शन मुझे बन रहा है कि ये टेस्टेड करके फिर ब्रेकआउट हुआ है। आप कोशिश करो कि उस जगह पे ट्रेड करो जो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने उसके बाद ये भी तो रीजन पढ़ा था ना कि टेस्ट होके ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो इसमें भी ऐसा पॉसिबल लगता है कि ये टेस्ट होके ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए इसने मार्केट को कंटिन्यू किया है। और अगर इसने ब्रेकआउट भी किया तो यहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं है कि बायर को वापस बुला सके, कोई कंट्रोल देख नहीं है जो सपोर्ट देके बायर को वापस बुला सके। तो ये रीजन हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है ब्रदर्स, मिलते हैं अगली क्लास से इंशाल्लाह। फिर अब नेक्स्ट डे पे हम मिलेंगे, फिर मजीद बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।